समस्त विश्व एक परिवार। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस महल के प्रकटीकरण में समझ में न आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। यानी कि भगवान ने विचार किया और ये पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमात्मा पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणु शक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। स्वप्न दृष्टा के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करके रहती है। जागृत अवस्था में जब वह जोड़कर रखने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ी कर लेता है, जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है। वह मूल ईश्वरीय प्रारूप का ही अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब वह ब्रह्म चैतन्य में जागता है तो इस ब्रह्म स्वप्न सृष्टि के भ्रम को अनायास ही विसर्जित कर देता है। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबाजी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। क्षण भर में मूर्त रूप दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक यह पृथ्वी है। बाबाजी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एक साथ पकड़कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उसने कहा, जब इस महल के सृजन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब बाबा जी उसे विसर्जित कर देंगे। जब मैं विस्मय युक्त आदर से अवाक खड़ा था तो मेरे उस साथी ने महल की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ यह जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खदानों से नहीं निकाला गया है। यह विशाल महल मानव के सामने विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने स्वयं को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सामान्य पत्थर में भी विराट परमाणविक शक्तियां छिपी हुई है। उसी प्रकार शुद्धतम मर्त्य मानव भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। उस महात्मा ने पास ही खड़ी एक मेज से एक अत्यंत सुंदर फूलदान उठा लिया, जिसकी मूठ उसमें जड़े हीरों से जगमगा रही थी। हमारे महान गुरु ने मुक्त विचरण करती कोटि कोटि ब्रह्मांड रश्मियों को घनीभूत कर इस महल का सृजन किया। वह कहता गया,
इस फूलदान को और इन हीरो को स्पर्श करके देखो, वे इंद्रियानुभूति की हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। मैंने फूलदान का परीक्षण किया। उसके हीरे किसी महाराजा के विशेष संग्रह में रहने लायक थे। चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी मोटी दीवारों पर भी मैंने हाथ फेरा। मेरे मन में गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही ऐसा लगा कि मेरे पूर्व जन्मों से मेरे अवचेतन में छिपकर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई। वह तेजस्वी पुरुष मुझे अलंकृत कमानों और दालानों में से ले जाता हुआ ऐसे अनेक कमरों में ले गया जो किसी सम्राट के महल के कमरों के समान साज सामान से सजाए हुए थे। फिर हमने एक अत्यंत विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उस कक्ष के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न रंग बिरंगी छटाएं बिखेर रहे थे। उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महाअवतार बाबा जी। मैंने उस चमकते फर्श पर उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, लाहिड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखें उनकी ही द्वारा सृष्ट रत्नों की भांति चमक रही थी। जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक तृष्णाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ गूढ़ मंत्रों का धीमे स्वर में उच्चारण किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण वहां प्रकट हो गया। हवन कुंड के चारों ओर फल फूल सजे हुए थे। इस अग्नि वेदी के समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। परमानंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दीक्षा के बाद मैं महल की अमूल्य वस्तुओं और उत्कृष्टतम कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता हुआ उद्यानों में गया। वहाँ आसपास वही गुफाएं और पर्वतशिलाएं मुझे दिखाई दी जो मैंने कल देखी थी, परंतु कल वे किसी महल या पुष्पोद्यान के समीप तो नहीं लगी थी। हिमालय के शीतल सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनातीत आभा के साथ चमक रहा था। मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके आसपास अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है, बाबा जी ने फिर कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहाँ थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। यह स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखते गुफाओं के प्रवेश द्वारों से दूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़कर रखे हुए सब अणु परमाणुओं को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा जहाँ से वे आए थे। मैं स्तंभित हो गया था। फिर मैंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। चमत्कारों से भरे इस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा हो वह इससे निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूड़ियाँ, सब्जी और मिठाइयाँ उसमें प्रकट हो गई। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी ही भरी रहती। जब भोजन पूरा हो गया तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा।
मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए थे और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही थोड़े मर्त्य मानवों को यह ज्ञात था यह है कि ईश्वर के राज्य में ऐहिक परिपूर्तियां भी सम्मिलित है। बाबा जी ने कहा, देवीय जगत की सत्ता इहलोक में भी चलती है, परंतु इहलोक का स्वरूप ही भ्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य के देवी तत्व का अभाव है। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। मैंने ये बात कही। अदृश्य हुए महल की स्मृति में मैं मुस्कुराने लगा। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने ब्रह्म के श्रद्धास्पद गुण तत्वों की खोज का आरंभ इतनी विलास ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। अब उसके पूर्णतः विपरीत दिखने वाले दृश्य को मैं शांत दृष्टि से निहारने लगा। नीचे सूखी सख्त भूमि, ऊपर आकाश की छत, सामने आदिकालीन स्तर का आसरा प्रदान करती गुफाएं, सब कुछ मेरे चारों ओर बैठे दिव्य संतों के योग्य रमणीय नैसर्गिक परिस्थितिगत लग रहा था। उस दिन दोपहर को मैं पिछले जन्म की देवीय उपलब्धियों से पुनीत हुए अपने कंबल पर बैठा। मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहा। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए मैंने अंतिम अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूट गए और मेरी आत्मा परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया और मुझे इस पवित्र वन में सदा अपने पास ही रखने का उनसे अनुरोध करने लगा। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन पाश में बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जनसाधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से घिर जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भाड़ के बीच रहने के लिए है। वे आगे कहते गए, व्याकुल संसारी नर नारियों का आर्तनाद महापुरुषों के कानों से टकराकर अनसुना नहीं हो गया। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लाखों लोगों को उनके समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे नई हिम्मत मिलेगी। यह समझने में तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियों गृहस्थों के लिए दुष्प्राप्य नहीं है। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। तुम्हारे लिए संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतरिक स्तर पर तुमने पहले ही इसके प्रत्येक कर्म बंधन को तोड़ दिया है। इस संसार के ना होते हुए भी तुम्हें उसी में रहना है। अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण अपने पारिवारिक, व्यवसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुष्यों के रूखे हृदयों में एक नई मधुर दिव्य आशा का संचार करना है। तुम्हारे संतुलित जीवन से यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मुक्ति बाह्य त्याग पर नहीं बल्कि आंतरिक वैराग्य पर निर्भर करती है।